मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेंटल असाइलम में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अनीता नीडी रहता है। नीडी के पास एक नर्स आके उसे खाना खाने को कहती है। फिर नीडी उसे लात मार के गिरा देती है और उस पर स्पिट भी कर देती है। तभी वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और नीडी को ले जाकर एक रूम में लॉक कर देते हैं। नीडी को ये सब काफी बुरा लगता है। तभी नीडी कहती है, कभी मैं भी एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी। उसके बाद हमें नीडी का पास्ट दिखाया जाता है। नीडी के पास्ट में हम एक टाउन का बोर्ड देखते हैं जिसका नाम था डेविल्स केटल। इसका नाम एक वाटरफॉल पे बेस्ड था। उस वाटरफॉल में एक बड़ा सा होल दिखाया जाता है जिसका पानी कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता था। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पता नहीं कर पाते। फिर हमें जेनिफर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और अपने कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की रहती है और नीडी उसके पूरे अपोजिट थी जो कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड रहती है। अब हम देखते हैं कि नीडी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम चिप था। नीडी के लाइफ में जेनिफर बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, इतना कि वो अपने बॉयफ्रेंड चिप से भी ज्यादा टाइम जेनिफर के साथ स्पेंड करती है। एक रात जेनिफर नीडी से नाइट पार्टी में जाने के लिए कहती है जिसके लिए नीडी एग्री हो जाती है और ये बात चिप को पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्लब में आते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से मिलते हैं और फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एक लड़के से बात कर रही होती है जो कि वहाँ पे सिंगर रहता है। उसका नाम निकोलाई रहता है। जेनिफर उससे काफी बात करती है और फिर उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करती है जिस पे निकोलाई एग्री हो जाता है। जेनिफर जैसे ही ड्रिंक लेने जाती है नीडी निकोलाई को जेनिफर के बारे में कुछ बात करते हुए सुन लेती है जो कि उसे अच्छी नहीं लगती और वो उसी वक्त जेनिफर के पास जाके उसे सारी बात बता देती है लेकिन जेनिफर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ पे निकोलाई का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और जेनिफर उसे देखने चले जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस क्लब में आग लग जाती है और वहाँ के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर एक वॉशरूम के विंडो से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उस क्लब में पूरी तरह से आग लग जाती है और काफी लोग उस आग में जल के मर जाते हैं। फिर उनके पास वहाँ पे निकोलाई आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नीडी को काफी मना करने के बाद भी जेनिफर निकोलाई के साथ चले जाती है और नीडी को ये बात काफी बुरी लगती है कि वो एक स्ट्रेंजर की ग्रुप के साथ कैसे जा सकती है। उसे उस लड़के पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो घर पे आके चिप को कॉल करके उसे सारी बात बता देती है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी उसके घर की डोरबेल रिंग होती है। वो जब वहाँ जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता। वो वापस अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसे अपने घर से कुछ आवाज आने लगती है। वो अंदर जाके जब देखती है तो उसे जेनिफर दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खून में डूबे रहती है। जेनिफर अचानक से एक डरावनी स्माइल करती है और फिर फ्रिज से कच्चा गोश्त निकाल के खाने लगती है। इसके बाद वो अजीब सी आवाज में चीखने लगती है और अचानक से बहुत सारा वॉमिट कर देती है। उसके वॉमिट में कुछ अजीब से काले चीज निकलती है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे नीडी बैठ के जेनिफर के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। नीडी उससे पिछले रात के बारे में क्वेश्चंस करने लगती है। तभी वहाँ पे उनके प्रोफेसर आ जाते हैं और लास्ट नाइट मरे हुए लोगों के बारे में उनको बताते हैं। वो सब सुनकर जेनिफर हंसने लगती है। ये सब देख के नीडी को बहुत अजीब लगता है। नीडी जेनिफर की ये सब हरकतों के बारे में चिप से कहती है। फिर हम देखते हैं कि फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस ग्राउंड में खड़ा हुआ था जो कि अपने दोस्तों की मौत से काफी दुखी था। तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है। वो जोनस को अपने बातों में उलझा के उसे जंगल में लेके जाती है। वो उसे जंगल में लाके सेड्यूस करने लगती है। तभी उनके आसपास काफी एनिमल्स उनके घेर लेते हैं। जोनस को अब ये सब काफी अजीब लगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर का फेस बहुत डरावना हो जाता है और वो जोनस को मार देती है। जोनस की चीख सुन के प्रोफेसर उसे जंगल में आ जाते हैं और जोनस की ये हालत देख के काफी डर जाते हैं और फिर पुलिस को बुला लेते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। फिर रात के वक्त नीडी जेनिफर से फोन पे बात कर रही होती है। वो जेनिफर से कहती है कि टाउन की ये सब हादसे सुनकर वो काफी परेशान है लेकिन दूसरी तरफ जेनिफर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एक लाइटर के फायर को अपने टंग पे लगाती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, जिससे एक बात तो साफ थी कि जेनिफर के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं प्रोफेसर सबको बता रहे होते हैं कि लो शोल्डर बैंड बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। स्टूडेंट्स उनके सॉन्ग्स को एंथम की तरह गा रहे हैं, इसलिए उस बैंड ने डिसाइड किया है कि उनके कमाई का 3% वो विक्टिम्स की फैमिली को देंगे। जिस पर नीडी कहती है कि बाकी का 97% प्रॉफिट का वो क्या करेंगे, वो भी
उन्हें दे देना चाहिए। क्लास खत्म होती है, नीडी और जेनिफर बाहर जाते रहते हैं। तभी वहाँ पे कॉलिन नाम का एक लड़का आ जाता है। वो जेनिफर से डेट के लिए पूछता है, जिस पे जेनिफर उसे एक ऐसे एड्रेस पे बुलाती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। और जब रात में कॉलिन वहाँ पे पहुँचता है, वो देखता है कि बिल्डिंग में काफी अंधेरा था। तभी वहाँ पे जेनिफर भी आ जाती है। तभी अचानक जेनिफर की आईज का कलर चेंज होने लगता है और ये सब देख के कॉलिन बहुत डर जाता है। फिर वो उसे भी मार देती है और उसके मांस को खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। फिर उसे अचानक से जेनिफर के विजन्स आने लगते हैं। वो ये सब से डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो कार लेके जा रही होती है, तभी उससे जेनिफर दिखाई देती है और वो उसके कार पे जंप कर देती है। नीडी ये सबसे बहुत डर जाती है और घर जाके रोने लगती है। फिर वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, वो देखती है वहाँ पहले से ही जेनिफर थी। वो उसके साथ क्लोज होने लगती है, लेकिन नीडी उसके इस बिहेवियर से काफी परेशान हो गई थी। फिर जेनिफर नीडी से उस रात के बारे में बताती है जिस रात वो निकोलाई और उसके बैंड के साथ गई थी। वो उसे बताती है निकोलाई उसे उस वाटरफॉल के पास लेके जाता है जहाँ वो अपने बैंड के सक्सेस और फेम के बदले जेनिफर को सैक्रिफाइस करने लगता है शैतान को। फिर निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। डर से जेनिफर हाँ कह देती है, जिसके बाद वो उसे मार देता है। पर असल में जेनिफर वर्जिन नहीं थी, जिसके वजह से वो फिर जिंदा हो जाती है। लेकिन अब उसके बॉडी पे डेविल का कंट्रोल होता है। निकोलाई का रिचुअल कंप्लीट तो हो जाता है, जिससे उसे बहुत सक्सेस मिलती है। लेकिन उसके एक गलती की वजह से जेनिफर मरती नहीं, बल्कि अब उसके बॉडी पे डेविल कंट्रोल करता है। फिर वो उसे बताती है कि उस रात उसके घर वो उसे मारने आई थी, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है। वो इसलिए कच्चा गोश्त खा के वहाँ से चले जाती है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए जेनिफर अपने हैंड पे एक कट करके दिखाती है, जो कि खुद ही ठीक हो जाता है। नीडी ये सब देख के डर जाती है और जेनिफर से वहाँ से चले जाने को कहती है। अगले दिन हम नीडी को कॉलिन का फ्यूनरल अटेंड करते देखते हैं। उसके बाद नीडी जेनिफर के साथ जो हो रहा था उसके बारे में पता करने के लिए लाइब्रेरी जाती है। कुछ बुक्स से उसे पता चलता है कि उन बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जिन समझ के सेक्रीफाइस कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस तो मिल गई, पर जेनिफर के बॉडी पे डेविल का कंट्रोल है। हमें ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को यंग एंड ब्यूटीफुल रहना है तो उसे ऐसे ही इंसानों को मार के खाते रहना होगा। और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका था, जेनिफर के दिल पे वार करना होगा। नीडी को अब चिप की फिक्र होने लगती है। वो उसे जाके पूरी बात बताती है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब कॉलेज में एक डांस फंक्शन होता है। नीडी वहाँ पहुँच के चिप का वेट करने लगती है और दूसरी तरफ चिप वॉक करते हुए पार्टी में जाते दिखता है। लेकिन तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है और वो चिप को नीडी के खिलाफ भड़काने लगती है। वो उसे कहती है कि नीडी उसे चीट कर रही है। फिर वो उसे सेड्यूस करने लगती है और एक अबैंडन्ड प्लेस पे ले आती है। दूसरी तरफ नीडी को लगता है कि शायद जेनिफर अब चिप को अपना टारगेट बनाने वाली है, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल के चिप को ढूंढने लगती है। इधर जेनिफर चिप को बहकाने लगती है, लेकिन चिप को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नीडी से सच में प्यार करता था। अब जेनिफर चिप को पानी में गिरा के मारने लगती है। तभी वहाँ पे नीडी पहुँच जाती है। फिर जेनिफर उन दोनों पे अटैक कर देती है, जिसके बाद चिप की मौत हो जाती है। फिर जेनिफर मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। नीडी को अब बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुस्से में नीडी जेनिफर के घर जाके उससे लड़ने लगती है। दोनों की लड़ाई चल रही होती है कि तभी जेनिफर नीडी के शोल्डर पे बाइट कर देती है। फिर नीडी जेनिफर के नेक से BFF का नेकलेस निकाल देती है और उसके बाद वो जेनिफर को मार देती है। जेनिफर की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे जेनिफर की मॉम आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है और नीडी को मर्डर के इल्जाम में जेल हो जाती है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है तो हम ये देखते हैं कि जेनिफर ने फाइट के दौरान नीडी को बाइट कर लिया था, जिसके वजह से वो एविल पावर्स अब उसके अंदर आ जाती है। नीडी अपने पावर्स के हेल्प से उस मेंटल असाइलम से भाग जाती है और वाटरफॉल के पास जाके उसी नाइफ को उठाती है जिसका यूज करके जेनिफर को सेक्रीफाइस किया जाता है। अब हमें वो बैंड दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ही रिच और फेमस हो जाते हैं। वो सब बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एक एक करके उन सभी का किसी ने मर्डर कर दिया है। और लास्ट सीन में हम एक CCTV फुटेज देखते हैं जिसमें नीडी दिखाई जाती है, जिससे हमें पता ये चलता है कि नीडी ने ही उन सभी का मर्डर कर दिया होता है, क्योंकि उन बैंड वालों की वजह से नीडी की बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों ही मर जाते हैं और नीडी की लाइफ बर्बाद हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।